हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको शगीर अहमद के बुक से आयु संबंधित प्रश्नों को करवाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 13 तक करवा दिए हैं। आज उससे आगे बतलाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद यदि 4 वर्ष बाद यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो, पुत्र को 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा इसका 3 गुना यानी कि 3। पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों समझिएगा, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष दिया हुआ है। वर्तमान का ना 56 वर्ष दिया हुआ है। रेशियो कब का दिया हुआ है? रेशियो 4 साल बाद का दिया हुआ है। रेशियो जिस समय का दिया हुआ रहेगा, निश्चित राशि को उसी समय में परिवर्तित कर दीजिएगा। वर्तमान में दोनों का योग 56 वर्ष है। 4 साल बाद कितना होगा? तो समझिएगा, एक के लिए 4 भरिएगा, 2 व्यक्ति है इसलिए आप 8 उसमें जोड़ दीजिएगा। 56 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 64। 4 साल बाद हो जाएगा दोनों का योग 64। यहाँ पर कितना योग है? रेशियो में कितना योग है? रेशियो में योग है 4, तो 64 का तुलना 4 से करिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेगा। पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? उस व्यक्ति के वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा? 3 से गुना करिएगा। तो व्यक्ति का आयु तो निकला, लेकिन 4 साल बाद का आयु निकला। हमसे वर्तमान आयु पूछ रहा है तो क्या करिएगा, इसमें से 4 माइनस कर दीजिएगा तो उस व्यक्ति के वर्तमान आयु निकल जाएगा। 4 से काट दीजिए, 16 चौका 64, 16 तिये 48, 48 में से 4 गया तो 44। कितना हो गया? 44 वर्ष। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है, तो पिता हो जाएगा 4 और जॉन हो जाएगा 1। वर्तमान में आयु निकल गया 1:4। उसके बाद बोला गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 68 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का, तो निश्चित राशि को भी वर्तमान में आप ले जाइए। 4 साल बाद 68 वर्ष का होगा। 4 साल बाद उन दोनों का योग 68 वर्ष होगा, तो वर्तमान में कितना होगा? 4 साल बाद से वर्तमान में लाइएगा तो 1 के लिए 4 माइनस करिएगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति है तो 8 माइनस करना होगा। वर्तमान में दोनों का योग कितना होगा? 60 वर्ष। वर्तमान में दोनों का योग होगा 60 वर्ष। अब समझिएगा, दोनों का योग वर्तमान में 60 है, रेशियो में कितना है? 4 और 1 5। योग का तुलना योग से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेगा। पूछा जा रहा है जॉन की वर्तमान आयु कितनी है, तो जॉन के रेशियो से गुना कर दीजिए यानी कि 1 से। 5 से काटिएगा, 12 बार में कटेगा, हो गया 12 वर्ष। जॉन कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्नेह की उम्र अपने पिता के उम्र का 1/6 है। स्नेह का उम्र अपने पिता के उम्र का 1/6 है। पिता के उम्र में का लगा तो पिता के स्थान पर हर वाला चला जाएगा यानी कि 6 चला जाएगा और अंश में 1 है वह स्नेह के स्थान पर चला जाएगा। इस तरह से रेशियो लिखा गया 1:6। स्नेह की उम्र अपने पिता के उम्र का 1/6 है, यानी कि ये रेशियो निकल गया वर्तमान का। अब उसके बाद बोला गया है 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र बीमल के उम्र की दुगुनी हो जाएगी। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु की दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पर एक नाम और आ गया तो यहाँ लिख देते हैं विमल।
बीमल की आयु की दुगुनी हो जाएगी, यानी बीमल 1 तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से रेशियो लिखा गया। अब उसके बाद बोला गया है यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। समझिएगा दोस्तों, बीमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, यानी कि बीमल वर्तमान में 10 साल का होगा। बीमल वर्तमान में 10 साल का होगा। रेशियो बीमल का दिया हुआ है कब का, 10 साल बाद का। तो वर्तमान में 10 साल के है तो 10 साल बाद कितने वर्ष का होगा, 20 साल का होगा। 20 होने के लिए इसमें कितना से गुना करिएगा, 20 से। जब इसमें 20 से गुना करिएगा तो इसमें भी 20 से गुना करिएगा। अब देखिए 10 साल बाद पिता की आयु निकल गया कितना, 40 वर्ष निकल गया। तो वर्तमान में कितना होगा पिता, 10 साल बाद है 40 वर्ष के, तो वर्तमान में 30 वर्ष के होंगे। 30 होने के लिए इसमें 5 से गुना करिएगा, इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करिएगा, ये रेशियो खत्म हो जाएगा। देखिए स्नेह का आयु कितना निकल गया वर्तमान में, 5 वर्ष। कितना निकल गया, 5 वर्ष। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस टाइप का प्रश्न पिछले क्लास में भी हो चुका है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पुत्र 1 तो ये 5 गुना हो गया है का मतलब वर्तमान से होता है, वर्तमान का रेशियो निकल गया। उसके बाद बोला गया है 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। इस तरह से रेशियो लिख लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, दोनों की वर्तमान उम्र निकालना है। समझिएगा दोस्तों, वर्तमान से 10 वर्ष बाद ले जा रहे हैं, वर्तमान से 10 वर्ष बाद ले जा रहे हैं, यानी कि दोनों में समान संख्या की वृद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब रेशियो में यहाँ पर जितना बढ़ करके आना चाहिए उतना ही बढ़ करके यहाँ पर भी आना चाहिए। दोनों जगह अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए क्या दोनों जगह अंतर समान है, अंतर समान नहीं है। तो सबसे पहले अंतर समान करिएगा। अंतर समान करने का रूल हम बतला चुके हैं। नीचे के रेशियो के अंतर से ऊपर के रेशियो में गुना और ऊपर के रेशियो के अंतर से नीचे के रेशियो में गुना कर दीजिएगा तो अंतर समान हो जाता है। 3 और 1 में 2 का अंतर है तो ऊपर वाला रेशियो में 2 से गुना कर दीजिए। 5 और 1 में 4 का अंतर है, नीचे वाला रेशियो में 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा। 5 दूनी 10 से 4 तिहाई 12 हो गया। कितना वृद्धि हुआ, 2 का। 2 से 4 हो गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। दोनों जगह अंतर समान हो गया। अब निश्चित राशि ढूंढना हम आपको बतलाए थे। वर्तमान से 10 वर्ष बाद ले जा रहे हैं, यानी कि निश्चित राशि में 10 के वृद्धि कर रहे हैं। निश्चित राशि में 10 की वृद्धि कर रहे हैं। देखिए ना रेशियो में कितना के वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 10 का तुलना करिएगा आप 2 से और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछा जा रहा है दोनों की वर्तमान आयु, तो एक बार 10 से गुना कर दीजिए। 10 से गुना करिएगा तो पिता का निकल जाएगा और तुलना तो करबे करिएगा 10 का 2 से, और 2 से गुना कर दीजिएगा, इस रेशियो से गुना कर दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा, पुत्र का निकल जाएगा। 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 10 बचे 50 वर्ष और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। पिता है 50 वर्ष के और पुत्र कितने वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं। अब आप 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। ये एक तो ये हो जाएगा 4, ये वर्तमान का रेशियो निकल गया। उसके बाद बोला गया है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। राम के उस समय की आयु से
9 गुनी थी। इस तरह से रेशियो लिख लिए 9:1। अब समझिएगा, वर्तमान से 5 वर्ष पहले ले जा रहे हैं, वर्तमान से 5 वर्ष पहले दोनों को ले जा रहे हैं, यानी कि 5 के कमी दोनों में कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जितना घट करके आना चाहिए उतना ही घट करके यहाँ पर आना चाहिए। दोनों जगह अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान नहीं है। तो सबसे पहले अंतर समान करिए। देखिए ऊपर के रेशियो में 3 का अंतर है, तो नीचे के रेशियो में 3 से गुना कर देंगे। नीचे के रेशियो में 8 का अंतर है, तो ऊपर के रेशियो में 8 से गुना कर देंगे। अब अंतर समान हो गया होगा, देख सकते हैं। 8 चौक 32 से कितना घट करके हो गया, 9 तिया 27, 5 के कमी हो रहा है। यहाँ भी 5 ही कम रहा होगा, 8 से हो गया 3, यानी कि यहाँ भी 5 कम रहा है। अब निश्चित राशि ढूंढिए। देखिए वर्तमान से 5 वर्ष पहले ले जाइएगा, तो निश्चित राशि में 5 की कमी, रेशियो में कितना के कमी, 5 के, तो 5 का तुलना 5 से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेगा। पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो राम के वर्तमान वाला रेशियो से गुना कर दीजिए, यानी कि 8 से गुना करना पड़ेगा। 5 से 5 कट गया एक बार में, कितना हो गया, 8 वर्ष। राम की वर्तमान आयु निकल गया 8 वर्ष। अब आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु बताइए। इसमें आप रेशियो नहीं प्रकट कर सकते हैं, आपको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। रेशियो इसलिए नहीं प्रकट कर सकते हैं क्योंकि रेशियो अधिक अथवा कम को नहीं दर्शाता है, रेशियो तो गुना और भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए पिता और पुत्र को मान लीजिए, मान लेते हैं वर्तमान में पिता x वर्ष के है और पुत्र y वर्ष के है। वर्तमान में पिता x वर्ष के है और पुत्र y वर्ष के है। उसके बाद चर्चा हुआ है 3 वर्ष बाद की, तो यहां से वह भी निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता हो जाएंगे x प्लस 3 वर्ष के और पुत्र हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष के। अब समझिएगा, बोला गया था कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुना, पुत्र के आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। अधिक अथवा कम का मतलब अंतर होता है। इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब उसके बाद क्या बोला गया है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु यानी कि x प्लस 3, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुना, पुत्र के आयु का दोगुना यानी कि y प्लस 3 का दुगुना, पुत्र के आयु के दोगुना से 10 वर्ष अधिक होगी। अधिक अथवा कम का मतलब अंतर, 10 करके लिखिएगा इस तरह से। अब देखिए x प्लस 3 2 से गुना करिए माइनस 2y माइनस 6 बराबर 10। अब देखिएगा x माइनस 2y प्लस 3 माइनस 6, माइनस 3 होगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। x माइनस 2y बराबर 13, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से x माइनस 3y बराबर 3 दिया हुआ है और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 13। देखिए x बराबर है, ये है, इसी को काट देते हैं, दोनों प्लस में है तो क्या करते हैं घटा देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, और बदले गए सिंबल के अनुसार चला जाता है। x से x कट गया, माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा माइनस y बराबर 3 में से 13 गया तो माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना निकल गया 10 वर्ष। y किसको माने थे, पुत्र को, पुत्र के वर्तमान आयु निकल गया 10 वर्ष। अब क्या करिए, इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए,
x का मान निकल जाएगा। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समझिएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 3 गुने y के मान 10 रख दीजिएगा तो 10 हो गया यहाँ पर बराबर 3। अब 10 तिया 30 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 30 और 3 33 वर्ष। ये किसका निकल गया, पिता का। पिता 33 वर्ष के हैं और पुत्र 10 वर्ष के हैं। अब आप 20 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की दुगुनी थी। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की दुगुनी थी। अजय 1 तो ये हो जाएगा 2, दुगुनी थी। यदि 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा तो अजय की वर्तमान उम्र क्या है। रेशियो दिया हुआ है 10 साल पहले का, तो निश्चित राशि को भी 10 साल पहले में परिवर्तित कर दीजिएगा। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, यदि 10 साल बाद सचिन 40 का होगा, 10 साल बाद 40 का होगा तो वर्तमान में 30 साल का होगा और 10 साल पहले 20 साल का होगा। निश्चित राशि निकल गया 20 साल। 10 साल पहले सचिन 20 साल का होगा। रेशियो में कितना का है 10 साल पहले 2 का, तो 20 का तुलना कर दिए 2 से। अब पूछ किसका रहा है, अजय का वर्तमान उम्र। तो अजय का निकालना है तो यहां से क्या करिए 1 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना किए तो अजय का तो निकला, लेकिन 10 साल पहले का निकला। हमसे वर्तमान का पूछा जा रहा है, इसीलिए इसमें क्या करिएगा 10 जोड़ दीजिएगा। 2 से काटिएगा 10 बार में, 10 का 10 और 10 कितना हो गया 20 वर्ष। अब आप 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन के उम्र का दुगुना थी। 5 साल पहले अखिल की उम्र 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन के उम्र का दुगुना थी। नितिन की उम्र का दुगुना थी। इस तरह से रेशियो लिख लिए। अब उसके बाद बोला गया है निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, यानी कि वर्तमान में निर्मला 25 साल की है, 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए एक नाम निर्मला आया है, निर्मला को भी यहां पर हम लिख देते हैं। निर्मला क्या बोला गया है 5 साल के बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी। नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी। नितिन के उम्र में का लग गया तो हर में जो है 2 उसके स्थान पर चल जाएगा, नितिन के स्थान पर, और 3 निर्मला के स्थान पर। इस तरह से रेशियो हम लिख लिए। अब समझिएगा, बोला गया था निर्मला की उम्र कितनी है 25 साल। निर्मला वर्तमान में 25 साल के है और निर्मला का जो रेशियो दिया हुआ है 5 साल बाद का। वर्तमान में निर्मला 25 साल के है, 5 साल बाद कितने वर्ष की हो जाएगी 30 वर्ष के हो जाएगी। 30 होने के लिए इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 10 से गुना किए हैं तो इसके साथ ही ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 10 से गुना करिएगा। अब ये रेशियो खत्म हो गया। अब देखिए नितिन का निकल गया 10 दूनी 20 साल, 20 साल निकल गया कब का 5 साल बाद नितिन 20 साल का है। 5 साल बाद उसका उम्र कितना होगा 20 वर्ष। तो 5 साल पहले कितना, 5 साल बाद से 5 वर्ष पहले ले जाइएगा तो कितना घटाना पड़ेगा 10 घटाना पड़ेगा, यानी कि 5 साल पहले नितिन की उम्र 10 वर्ष होगी। 10 होने के लिए इसमें क्या करिएगा 10 से गुना करिएगा। जब इसमें 10 से गुना करिएगा तो इसमें भी 10 से गुना करिएगा। अब ये रेशियो खत्म हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है
कि अखिल की वर्तमान उम्र क्या है। अखिल की हमको 5 साल पहले की उम्र पता हो गया 20 साल। 5 साल पहले 5 साल पहले अखिल 20 वर्ष के है, तो वर्तमान में कितना होगा, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 25 वर्ष के। 25 वर्ष के। अब आप 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या है। 2 नाम आया है, एक पुष्पा और एक रीता। देखिएगा हम कैसे मानते हैं। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो, दोनों की वर्तमान आयु के अंतर कितना है, 2 वर्ष का है। एक को x मान लेते हैं और दूसरा को x माइनस 2 मान लेंगे। अब x किसको माने और x माइनस 2 किसको माने, सबसे पहले आपको समझना होगा पुष्पा की आयु ज्यादा है कि रीता की आयु ज्यादा है। इसके लिए पहला लाइन को देखिए, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी। रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी, यानी पुष्पा की आयु ज्यादा है। तो इसको हम x मान लेते हैं और ये हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि दोनों में 2 वर्ष का अंतर है वर्तमान में। अब उसके बाद देखिएगा, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की, ये तो वर्तमान की आयु है ना, तो 2 वर्ष पूर्व ले जाइएगा तो इसमें 2 और माइनस करिएगा। रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी यानी कि बराबर करके लिखिएगा। तो देखिए x बराबर 2x माइनस 2 -4 दूनी कितना हो जाएगा, -8। अब x को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा तो x हो जाएगा, और 8 को इधर लाएं तो +8 हो गया। x का मान निकल गया 8। तो कहिएगा पुष्पा वर्तमान में 8 वर्ष के हैं। पुष्पा की आयु वर्तमान में कितना है, 8 वर्ष है। अब आप 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 साल पहले विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 थी। 5 साल पहले विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 थी। 5 साल पहले विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 थी। विकास के उम्र में क्या लग गया, तो विकास के उम्र के स्थान पर चल जाएगा 3 और इसके स्थान पर 1। इस तरह से आप रेशियो लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, विनय अभी 17 साल का है, यानी कि विनय वर्तमान में 17 साल का है। विनय वर्तमान में कितने वर्ष का है, 17 साल का है। रेशियो देखिए 5 साल पहले का दिया हुआ है, तो निश्चित राशि को भी 5 साल पहले में परिवर्तित कर दीजिए। वर्तमान में विनय 17 साल के है, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 12 वर्ष का। 5 साल पहले 12 वर्ष का। रेशियो में कितना का है, 1 का। 12 का तुलना कर दिए 1 से। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, विकास की उम्र क्या है। विकास की उम्र पूछा जा रहा है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो विकास का तो उम्र निकला, लेकिन 5 साल पहले का निकला, हमको वर्तमान का निकालना है। तो क्या करिएगा, इसमें 5 और ऐड कर दीजिएगा। 12 36 और 5 कितना हो गया, 41 वर्ष। अब आप 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी है। सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं। शादी के समय यानी 6 साल पहले, 6 साल पहले कोष्ट में दे देते हैं, 6 साल पहले और वर्तमान के बीच क्या बोला गया है, आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी
है। 1.1/4 गुनी है। इसको जब आप तोड़िएगा तो 4 का 4 और 1 5/4 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो कैसे लिखिएगा। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की, शादी के समय के उम्र में का लग गया तो हर में जो है ना शादी के समय के स्थान पर चला जाएगा और अंश वाला यहां पर चला जाएगा वर्तमान में। इस तरह से रेशियो लिखा गया। अब उसके बाद बोला गया है उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। सबसे पहले वर्तमान उम्र निकाल लीजिए। तो वर्तमान उम्र कैसे निकलेगा समझिएगा। शादी कब हुआ था? 6 साल पहले। और वर्तमान में कितने का अंतर है? 6 साल पहले और वर्तमान में 6 का अंतर है। निश्चित राशि में 6 का अंतर है। रेशियो में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 6 का तुलना आप 1 से करिएगा। वर्तमान आयु उसका निकालिएगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि वर्तमान में कितने साल का है? 30 साल का है। 30 वर्ष वर्तमान में कमला 30 वर्ष के है। उसके बाद क्या बोला गया उसके पुत्र के बारे में कि उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। इसका जो वर्तमान उम्र है ना इसका 1/10 गुनी है उसके लड़का का उम्र। 10 से काट दीजिए 3 बार में, यानी कि उसका लड़का जो है 3 वर्ष का है। अब आप 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 साल पहले सी की मां सी के उम्र की 4 गुनी थी। 10 साल पहले 10 साल पहले 10 साल पहले सी की मां सी के उम्र की 4 गुनी थी। सी के उम्र की 4 गुनी थी। 10 साल बाद 10 साल बाद सी के उम्र की दुगुनी हो जाएगी। सी के उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो सी की मां की वर्तमान उम्र क्या है? सी की मां की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। समझिएगा 10 साल पहले से 10 साल बाद ले जा रहे हैं। 10 साल पहले से दोनों को 10 साल बाद ले जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जितना बढ़ के आना चाहिए उतना ही यहाँ भी बढ़ के आना चाहिए। दोनों जगह अंतर समान होना चाहिए। देखिए ना अंतर समान नहीं है तो सबसे पहले अंतर समान करेंगे। नीचे के रेशियो में 1 का अंतर है तो ऊपर के रेशियो में 1 से गुना कर देंगे। ऊपर के रेशियो में 3 का अंतर है तो नीचे के रेशियो में 3 से गुना कर देंगे। अब अंतर समान हो गया। 4 से हो गया 6, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 1 से हो गया 3, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। दोनों जगह समान है ना। अब निश्चित राशि निकालिएगा। 10 साल पहले से 10 साल बाद 10 साल पहले से 10 साल बाद ले गए यानी कि निश्चित राशि में 20 की वृद्धि हुआ। रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ? 2 का। अब जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछ रहा है कि माँ की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहां से आप या तो 10 साल पहले की उम्र निकाल सकते हैं माँ के या 10 साल बाद के निकाल सकते हैं। हम 10 साल पहले का निकालते हैं तो इस रेशियो से गुना करेंगे यानी कि 4 से। तो ये 10 साल पहले का उम्र निकल गया। लेकिन हमको वर्तमान का निकालना है तो इसमें क्या करेंगे? 10 और जोड़ देंगे। 2 से काटेंगे 10 बार में 10 चौक 40 और 10 50 वर्ष।